आज मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा एक माइनिंग जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। तो चलिए मेरे साथ देखते रहिए। दिस इज इनसाइड जंगल है मिस्टर एंड्रू। हाँ लोगो लोगो लोगो। More population and people will come to like you reach them of like you sell you like you should be like report and so they do but because of no get money if we able get somebody wey to report the life so the life you go dey honor the life you go dey honor we get all together. तो अभी मैं हूँ सियरा लियोन में। सियरा लियोन अफ्रीका का एक कंट्री है, वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है। और इसके अंदर क्या चल रहा है देखिए, इसके अंदर चल रहा है ना डायमंड का माइनिंग। देखिए ये एक बहुत गहरा जंगल है और जंगल के अंदर मतलब इस तरीके से लोकल लेवल पे जो लोग यहाँ पर रहते हैं, इस गांव के लोग यहाँ पर आकर के इसको मिट्टी को खोदता है और खोदने के बाद इसको पानी में ले जा कर के धोता है। और धोने के लिए ये लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, इस्तेमाल इस तरीके का देखिए दिखाता हूँ। पहले इस सोवेल से इसको खोदता है और उसके बाद ये चालूनी से उसको छानता है। और छानने के बाद ये लोग बहुत एक्सपीरियंस है, तो ये लोगों को ना डायमंड जब दिख जाता है तो उसको ले जा कर के बाज़ार पे बेचता है। तो देखिए यहाँ पर मिस्टर एंड्रू है। इस गांव में मैं जब आया तो पहले मैंने मिस्टर एंड्रू से मिला और मिस्टर एंड्रू यहाँ पर 20 साल से माइनिंग कर रहा है। 20 साल से यहाँ पर माइनिंग कर रहा है। मिस्टर एंड्रू का गांव यही है, मामबूमा इस गांव का नाम है। और ये एक बहुत गहरा जंगल है, नदी वदी पार करके हम लोग आए। छोटा नदी था तो उसमें हमको ये तो कंधे पे बिठा करके लेके आए यहाँ पर। और देखिए इस तरीके का ये जो है ना ग्रेवल,
यू कॉल ग्रेवल राइट? Gravel. ग्रेवल। सो ये लोग इसको ग्रेवल कहते हैं। इसको यहाँ पर देखिए, ये बड़े लेवल पे माइनिंग नहीं है, बट यहाँ पर से ना डायमंड निकालने का संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बड़े लेवल पे जहाँ पर माइनिंग हो रहा है वहाँ पर तो सबका नज़र है ना, सब जा करके वहाँ पर माइनिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये एकदम इंटीरियर विलेज में, और इंटीरियर विलेज में मतलब मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ से लगभग 3 घंटा का राइड लेकर के मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। ये एकदम जंगल के अंदर है, और देखिए मेरे हर तरफ आपको जंगल दिखेगा, मेरे हर तरफ जंगल है। मैं इनसे मिला तो जब इनके घर पे हम लोग आए, इनसे मुलाकात हुआ, और उसके बाद हम लोग शायद लगभग 30 मिनट से हम लोग पैदल चल के इस जंगल के अंदर घुसे। ये बहुत ही एक छोटा लेवल पे माइनिंग हो रहा है, बट यहाँ से माइनिंग इस तरीके का जो माइनिंग हो रहा है ना, यहाँ से डायमंड निकालने का संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जंगल है ना, यहाँ पर तो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ था। तो यहाँ पर माइनिंग 3 तरीके से होता है। सो दिस इज मिस्टर एंड्रू, कम मिस्टर एंड्रू। So this is Mr. Andrew. He is doing mining from last 20 years, right? Yeah, 20 years. And what is your experience now? Like, what you want to say? What you want to share about mining? Well, I don't have assistance to do my job. Okay, I am explaining here. Okay. I am explaining. So the thing is, यहाँ पर सिरिया लियोन में माइनिंग का जितना सारा बिजनेस है ना, ये मेनली 3 तरीके का होता है। एक तरीका यह है कि आप यहाँ पर आए, गांव में इस एंड्रू जैसे किसी से आप मुलाकात किए और उनको आप स्पॉन्सर किए। स्पॉन्सर करने का मतलब है कि इनको पैसा दिए, खाने का और पूरा जो इनका एक्सपेंस है वो आप बियर किए, और ये आकर के इस तरीके का जो लैंड है उसको खोद के, उसको छान के, उसके बाद उसके अंदर से अगर जो डायमंड निकलेगा उसमें परसेंटेज होगा कि इनका एक परसेंटेज है, अपना एक परसेंटेज है, और यहाँ पर जो पैरामाउंट चिप है, पैरामाउंट चिप को एक परसेंटेज देना पड़ेगा, और उसके बाद वो डायमंड आपका। बट यहाँ पर दूसरा तरीका का भी एक माइनिंग होता है जो इंडस्ट्रियल माइनिंग होता है। जैसे आप बड़ा सा मशीन ले आ करके यहाँ पर कोई बड़ा सा जगह लेकर के वहाँ पर आप इंडस्ट्रियल माइनिंग किए। और तीसरा है डायमंड का ट्रेडिंग। डायमंड का ट्रेडिंग क्या होता है कि यहाँ पर आप इंडिया से आए, किसी को लेकर के आए जो डायमंड को बहुत अच्छे से जानता हो, मतलब किस तरीके का डायमंड है, कितना प्राइस होना चाहिए, वो जो जानता हो ना, उसको आप लेके आए यहाँ पर, और वो आकर के इन लोगों से डायमंड खरीदेगा, और उसको आप बाहर में ले जा करके विदेशों में, मतलब जहाँ पर डायमंड का प्राइस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जा करके उस डायमंड को आप बेच सकते हैं, जो डायमंड का ट्रेडिंग कहलाता है। तो डायमंड का जो 3 तरीके का बिजनेस है ना, इसमें जो डायमंड का ट्रेडिंग है उसमें रिस्क बहुत कम है, क्योंकि आपको खरीदना है और आपको बेचना है, बट उसमें जो परखने वाला होगा ना, जो परखेगा डायमंड को, वो अच्छा बंदा होना चाहिए। दूसरा जो है इंडस्ट्रियल माइनिंग है ना, उसमें क्या है कि रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत सारा मशीन ले आकर के आप डायमंड शुरू किए, और उसमें क्या है कि डायमंड निकालने का अगर संभावना नहीं रहा तो आप डायमंड मतलब क्या मशीन सारा कुछ छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। पहला जो डायमंड का माइनिंग बोला, मैंने बोला कि इन जैसे लोगों को आप स्पॉन्सर किए और आकर के इस तरीके का जगह में डायमंड माइनिंग किया, वहाँ पर क्या है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। देखिए, इनको अगर डायमंड मिलेगा, आप ब्लड डायमंड मूवी अगर देखे होंगे, तो इनको अगर डायमंड मिलेगा वो आपको ले जा करके तो मतलब देगा, अगर अच्छा बंदा हुआ तो देगा कि जनाब ये डायमंड आपका है। तो आपको यहाँ पर आकर के टाइम बिताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इंडिया से बैठे बैठे सोचे कि हम जाएंगे और खोदेंगे और डायमंड निकल जाएगा। यहाँ पर आप टाइम देंगे तो आपको बहुत अच्छा एक लक, मतलब किस्मत के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपका किस्मत अच्छा हुआ तो आपको एक बहुत बड़ा कुछ मिल सकता है। तो इन लोगों जैसा, एंड्रू जैसा बहुत सारे लोग यहाँ पर है, इन लोगों से आकर के आप मिल सकते हैं, मिल के उनको स्पॉन्सर कर सकते जो, और आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा तो आपको डायमंड मिल सकता है। ये देखिए एकदम जंगल के अंदर है, जंगल के अंदर। तो इस तरीके का डायमंड का खेती बोला जा सकता है इसको। इस तरीके यहाँ पर इस तरीके का जो डायमंड का माइनिंग है ये चल रहा है। डायमंड का माइनिंग का जो वीडियो है ना, बाकी सारा वीडियो में आप देखेंगे बड़ा बड़ा एक्सकैवेटर से डायमंड का माइनिंग हो रहा है। वो सारा क्या है कि पैसा का मतलब हर दिन आपको पैसा लिक्विडेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है कि आकर के इन लोगों को स्पॉन्सर करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है अगर आप यहाँ पर बैठे रहेंगे तो। देखिए ये एकदम जंगल के अंदर इस तरीके का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो एंड्रू है ना, एंड्रू का ये जगह है। जो दूसरी जगह दिख रहा है वो किसी और का है, तीसरा जगह किसी और का है, ये चौथा जगह किसी और का है। तो ये लोग ना लिया हुआ है, मतलब ये लोग पैरामाउंट चिप, हर जगह में ना एक पैरामाउंट चिप होता है, तो पैरामाउंट चिप से ये लोग ये डायमंड का जो एरिया जो एलोकेट होता है ना, ये लोग लिया हुआ है इनसे, और उनको ले आकर के इस तरीके का माइनिंग चल रहा है। यहाँ पर क्या है कि आज काम बंद है, क्योंकि आज संडे है ना, संडे के दिन काम बंद रहता है। ओके मिस्टर एंड्रू, लेट्स गो, विल सी दैट वन, जस्ट सी दैट वन।
सो यहाँ पर इस तरीके का डायमंड का माइनिंग चल रहा है सिएरा लियोन का। ये एक्चुअल माइनिंग एरिया है और बाकी सारा जो बाहर पे हो रहा है वहाँ पर सिर्फ लूटा जा रहा है और कुछ नहीं। तो ये एक बहुत ही गहरा जंगल है, माम्बूमा विलेज है। और देखिए यहाँ पर देखिए कुछ लोग इस ग्रेवल को इकट्ठा कर रहे हैं, इसको ले जा करके इसको धुलाई करेगा उधर इस साइड में। तो ये देखिए इस तरीके का ये काम चल रहा है। जस्ट नाउ La journey you want be. Boom ya. Come on now. Mama bao. Oh, pele ke faji na. Oh, bi bebe faji mama. Oh, wa faji. इसको अभी ले जा रहा है धोने के लिए। मतलब इससे जो ग्रेवल निकला है ना, उसी ग्रेवल को ये लोग अभी छानने के लिए यहाँ पर एक पास में ही छोटा सा नदी है, नदी में लिया जा रहा है। Again water. I can go by this way, no problem. Wait, I'll go. ग्रेवल को ना धोया जाएगा। जो ग्रेवल यहाँ से लेके आए थे
इसको ले आकर के यहाँ पर छालनी में डाल रहे हैं, छालनी में इसको धोया जा रहा है। ये एक छोटा सा नदी है। कंटिन्यूसली इसके ऊपर दे रहे हैं और ये लोग यहाँ पर कंटिन्यूसली सारा दिन ऐसे करते ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा। और लास्ट में अगर कुछ डायमंड मिलेगा तो ये लोग जा कर के जो इन लोगों को स्पॉन्सर किया है, ये या तो ये लोग जो अपने से कर रहे हैं इनका बल्ले बल्ले, अगर मिल गया तो ये है डायमंड का पूरा कहानी सीरियलियन में। और ये लोग जहाँ पर रहता है ना, मतलब ये गाँव, तो यहाँ पर तो डायमंड मिलता है, तो ये गाँव कितना ज़्यादा एडवांस है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये गांव उतना ज़्यादा एडवांस है नहीं, क्योंकि यहाँ पर डायमंड मिलता है, लेकिन इस गांव का हालात देखेंगे तो आपको मतलब दोबारा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर इतना कीमती चीज़ मिलता है, फिर भी यहाँ पर लोग इतना एडवांस क्यों नहीं है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको छाना जा रहा है। और इन लोगों का जो रहने का, खाने का बंदोबस्त डेली इन लोगों को सोचना पड़ता है, क्योंकि डायमंड का काम में क्या है कि डेली आपको डायमंड तो मिलेगा नहीं, कभी कभी मिलेगा। तो जब मिलेगा तब कुछ किया जाएगा, बट जब नहीं मिलेगा उस दिन का जो पूरा जो मेहनत है वो बेकार चला गया। ये एक लॉटरी की तरह है। द सेंटर ऑफ दिस So if there is any diamond, it will come in the center, right? Yeah. So till now there is nothing, right? Yeah. Till now there is nothing, right? Nothing. Okay. So anytime they will see that diamond, they will pick up. So they say the week to see. Okay. So they say the week not to see. Okay. It's all to the luck, Allah. Yeah, no, Allah. Yeah. Allah. Yeah. This is Mr. Steven, huh? This is Mr. Steven. He is the man. The bush owner. He is the bush owner, huh? Yes. He is the man who is controlling all this place for the mining. So if you want to join here, join means if you want to do the business, or if you want to do sponsorship, or if you want to help this community, you come here, you meet this man, Mr. Steven. Mr. Steven will guide you how to get the diamond, how to do the business, but not how to get the diamond. It's not Allah. It's depend on the Allah. It's depend on the God. But this man will 100% will help you to how to do this business. If your luck is good,
you will get something here. And this is the place not yet discovered in Sierra Leone, because these people, they are not allowing anybody in this place. This is very restricted place. So still the diamond is there because the land is not yet done any kind of digging or any kind of this kind of business. So this is the first time these people they are doing their own self. So if you want to do the sponsorship or if you want to do help to this community, come and meet this. 4 license. Yeah, this man also has license. I don't think I'm 4. 4 license he has. Yes. This man name is Mr. Steven. He is doing the diamond business in, what is this place? This place. Sembang Tumbuyu. You understand? The Semboyo, village. Tumbuyu. Semboyo, Tumbuyu. Okay. So ये देखिए जंगल के अंदर इस तरीके से चल रहा I है don't diamond think 4 का. license. This man has 4 license. He will help you all these things.